आज इस देश को जरूरत क्या है? आप बाहर के आक्रांता हमारे देश की तरफ नजर गड़ाए हुए हैं, तो आज इस देश को क्या चाहिए, कौन चाहिए? आज इस देश को 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूमने वाला भगत सिंह चाहिए दोस्तों। आज इस देश के लिए राजगुरु सुखदेव चाहिए, आज इस देश के लिए अशफाकुल्लाह खान चाहिए, राजेंद्र लाहिड़ी बटुकेश्वर दत्त चाहिए। और कौन था वो भगत सिंह? मेरी रचना पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आप यूट्यूब खोलेंगे तो मिलेगा। और भगत सिंह कौन था मैं आपके बीच में रखता हूं। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली बजा के मुझे आदेश दे दीजिए भगत सिंह की कविता, वो भगत सिंह की रचना मैं आपके बीच में, क्योंकि तो भगत सिंह मैं आपके बीच में रखता हूं। आज भगत सिंह का जीवन था आपके बीच में रखूंगा, बिल्कुल जीता जागता भगत सिंह आपके बीच में रखूंगा। सुनिएगा कौन था भगत सिंह। कि नाम पे धंधे के जब गोरी जाति बसने आई थी, कि नाम पे धंधे के जब गोरी जाति बसने आई थी, किसे खबर थी भारत माँ को नागिन डसने आई थी। करे गुलामी भारत उनकी, करे गुलामी भारत उनकी, ये उनका मंसूबा था। खुद गर्जों के कारण ही भारत का सूरज डूबा था। किसी को भारत माँ की इस हालत पे तरस न आता था, लाज का चल सिर से उसके पल पल सरका जाता था। मगर एक दिन जब भारत माँ, अब मैं देखना चाहता हूँ थाना गाजी के लोग कितने देश पता कि हाथ खुलते कि नहीं खुलते तालियों में। मगर एक दिन जब भारत माँ, मगर एक दिन जब भारत माँ बोली में शर्मिंदा हो, अरे भगत सिंह तब बोला माता अभी तलक में जिंदा हो। मगर एक दिन जब भारत माँ बोली में शर्मिंदा हो, भगत सिंह तब बोला माता अभी तलक में जिंदा हो। तो जो किताब तुम पढ़ते हो मैं आज वो ही दोहराता हूँ। आप जो भी भगत सिंह को प्यार करते जरा हाथ उठा लीजिए, दोनों हाथ उठा लीजिए। पढ़ते हो मैं आज वही दोहराता हूँ। छोड़ दिए तुमने जो पन्ने उनकी याद दिलाता हूँ, छोड़ दिए तुमने जो पन्ने उनकी याद दिलाता हूँ। जो किताब तुम पढ़ते हो मैं आज वही दोहराता हूँ, जो किताब तुम पढ़ते हो मैं आज वही दोहराता हूँ। छोड़ दिए तुमने जो पन्ने उनकी याद दिलाता हूँ, छोड़ दिए तुमने जो पन्ने उनकी याद दिलाता हूँ। बड़ी मुरादों से भारत ने ऐसा बेटा पाया था, आजादी का ख्वाब नजर जिसकी आंखों में आया था। जो किताब तुम पढ़ते हो मैं आज वही दोहराता हूँ, छोड़ दिए तुमने जो पन्ने उनकी याद दिलाता हूँ। बड़ी मुरादों से भारत ने ऐसा बेटा पाया था, आजादी का ख्वाब नजर जिसकी आंखों में आया था। चोरी छाती आंख में शोले, चोरी छाती आंख में शोले, क्या बंदा परवाना था, जिसकी मस्त अदा पे सारा देश हुआ दीवाना था। क्या वजूद था उसका जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, क्या वजूद था उसका जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। घर से बाहर निकला तो हर हवा के रुख को मोड़ दिया। अगली लाइन हाथ छोड़ दीजिए। हवा के रुख को मोड़ दिया, तालियां देना। हवा के रुख को मोड़ दिया, हवा के रुख को मोड़ दिया। मगर एक दिन जब भारत माँ बोली में शर्मिंदा हूँ, और भगत सिंह तब बोला माता अभी तलक में जिंदा हूँ। वाह वाह वाह। सुनिएगा, हुआ हुक्म जब फांसी का तो भगत सिंह यूं मुस्काया। आप देखते हैं कि बोलते समय मेरी आंखें बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं भगत सिंह में खो जाता हूँ। भगत सिंह को फांसी देनी थी 23 मार्च, 24 मार्च नहीं, ये थोड़ा सा एक सेकंड। भगत सिंह को फांसी देनी थी 24 मार्च, लेकिन उसको एक दिन पहले चुपचाप फांसी दी गई थी। उसकी फांसी को किसने देखा? मैं बताता हूँ। जब भगत सिंह जी से मिलने के लिए उनकी माँ विद्यावती जी 20 दिन पहले जेल में पहुंची, तो भगत सिंह से कहा कि बेटा राजगुरु सुखदेव भगत सिंह तुम्हें कितनी तकलीफें देते हैं, यातनाएं देते हैं, तुम कैसे बर्दाश्त करते हो? तो पता भगत सिंह क्या जवाब देता? थाना गाजी के लोगों, भगत सिंह क्या जवाब देता है? भगत
सिंह कहता कि माँ तू चिंता मत कर, बहुत रोते हैं फिर भी ये दामन नम नहीं होता, इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, और मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। अरे ये जब भगत सिंह ने कहा तो एक दिन पहले भगत सिंह को चुपचाप फांसी दी गई थी। उसकी फांसी को किसने देखा? जिस तरह से दिल्ली के लाल किले की दीवारें पिछले 10 वर्षों से मैं काव्य पाठ कर रहा हूँ 26 जनवरी पे, वैसे ही यहाँ की दरो दीवार गूंज जाएगी। मुझे विश्वास है कि हुआ हुक्म जब फांसी का तो भगत सिंह यूं मुस्काया, बोला माँ अब गले लगा लो मुद्दत में मौका आया। और तख्ते फांसी कूंच पे जब कदमों की आहट आती थी, दोनों हाथ पकड़ लीजिए, माँ भारती की कसम है मेरी आंखें बंद, दोनों हाथ पकड़ लीजिए, दोनों हाथ पकड़ लीजिए। तक अगली लाइन में दोनों हाथ खोल लेना। तख्ते फांसी कूंच पे जब कदमों की आहट आती थी तो दीवारें भी झूम झूम कर वंदे मातरम गाते थे। दीवारें क्या बात है, दीवारें भी झूम झूम कर इनकलाब ही गाती थी। झूम के फांसी का फंदा जब इनकलाब को बोला था, कांप उठी थी वसुंधरा अंग्रेजी शासन डोला था। आखिर बोला यही वसीयत रखवाले करता हूँ, माँ की लाज बचा लेना अब तुम्हें हवाले करता हूँ। आओ तुमको इनकलाब की ताकत में दिखलाता हूँ, आओ तुमको इनकलाब की ताकत में दिखलाता हूँ। छोड़ दिए तुमने जो पन्ने उनकी याद दिलाता हूँ, छोड़ दिए तुमने जो पन्ने उनकी याद दिलाता हूँ। कितना दर्द सहा होगा आजादी के मतवालों ने, ये आखिरी 4 पंक्तियां आपकी धरती को सौंप के जाता हूँ। अगर मेरी बात गलत निकले तो तालियां मत बजाना, और अगर सही निकले तो मंच पे बैठे हुए सरस्वती पुत्र तुम्हारी भी एक एक हाथ की तालियां चाहिए। जो तालियां नहीं बजा रहे हैं सबके हाथ खुल जाए। मैंने कहा कि आओ तुमको हिंदुस्तान की ताकत, आओ वंदे मातरम की ताकत। तो मैं बताता हूँ शब्दों में भी ताकत क्यों थी, सुनिएगा। कितना दर्द सहा होगा आजादी के मतवालों ने, केवल 1 मिनट भी नहीं है, 57 सेकंड सुन लीजिएगा। कितना दर्द सहा होगा आजादी के मतवालों ने, जिनको भारत माँ के खातिर त्याग दिया घर वालों ने। अरे कभी बर्फ की सिल्ली पर उल्टा लेटाया जाता था, कभी दहकते अंगारों पर उन्हें चलाया जाता था, कभी निहत्ते हाथों से नाखून उखाड़े जाते थे, कभी चीर कर चमड़ी उसमें नमक मिर्च बुरकाते थे। जब ना दर्द सहा जाता तो इनकलाब वो गाते थे, ऐसे में निर्ममता से कोड़े बरसाए जाते थे। और माना उनको मौत का अपनी, सारे संसार के हाथ पर जाए, माना उनको मौत का अपनी अंदेशा हो जाता था। अरे फिर भी मरते मरते लब पर वंदे मातरम आता था, फिर भी मरते मरते लब पर इनकलाब ही आता था। अफसाना-ए दर्द शहीदों का मैं तुम्हें सुनाता हूँ, अफसाना-ए दर्द शहीदों का मैं तुम्हें सुनाता हूँ। छोड़ दिए तुमने जो पन्ने उनकी याद दिलाता हूँ, छोड़ दिए तुमने जो पन्ने उनकी याद दिलाता हूँ। तो जाते जाते आज के इस जन्मदिन के महोत्सव पर अगर अच्छा मैसेज आपके बीच में गया है तो इन 4 लाइनों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आज हम लोगों को ना पाकिस्तान से डर लगता है, ना चाइना से, ना अमेरिका से, हमें किसी से डर नहीं लगता। हमें डर कहाँ लगता है? हमें डर यहाँ लगता है कि माना हमने कई युग जीते तीरों और तलवारों से। आपकी तालियां मुझे विदा देगी कि माना हमने कई युग जीते तीरों और तलवारों से, लाख सहे सूखा पर शिकवा करते नहीं बहारों से, और अपनी पर आ जाए तो दुश्मन को खाक बनाते हम, मगर यहाँ फुर्सत तो पाए छुपे हुए गद्दारों से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलते बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारत माता से सबको प्यार होना चाहिए, शर्म मत करो। दोनों हाथ उठा लीजिए। भारत माता की इनकलाब, वंदे वंदे। धन्यवाद। मैं शहनाज
दिमाग हिंदुस्तानी, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ।